Now, after discussing all the things about Bohr's model of atom, we will be discussing very important part again. Usefulness of Bohr's model of atom means with the help of Bohr's model of atom, so many things will be cleared. So that we are going to discuss. So first is that it is very helpful in explaining what it has been explained. It is very helpful in explaining stability of atom. क्योंकि अगर हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखें, सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम शुड कोलैप्स आफ्टर सम टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, बट according to Bohr's model of atom it is not so. Actually atoms are stable species, ठीक है, and how they are stable उसका discussion हमने किया है, that electrons will not fall inside the nucleus even after doing the work of rotation and revolution. Okay, second इसका बड़ा अच्छा सा example आता है बेटा, ये question भी आता है इस पे, see to this, ये थोड़ा बड़ा सा है. It explains line spectrum of हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इस प्रोसेस में पूरा होता क्या है, और आफ्टर डिस्कसिंग दिस कंप्लीट प्रोसेस वी विल मेक द स्पेक्ट्रम जो एक्चुअली हाइड्रोजन से हमें अवेलेबल होता है. ठीक है, आ रही है बात समझ में? सो सी दिस, वी विल टेक हाइड्रोजन गैस, ओके, एंड वी विल एक्सपोज दिस हाइड्रोजन गैस टू टेम्परेचर. ध्यान से देखना, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कल वाला ही कॉन्सेप्ट है. हमने इसको टेम्परेचर पे एक्सपोज किया बेटा. आफ्टर गेटिंग टेम्परेचर लेने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्साइट्स, वो एक्साइट कर जाएंगे. ठीक है, कहाँ एक्साइट करेंगे? अपनी ग्राउंड स्टेट छोड़ के दे विल एक्साइट टू हायर एक्साइटेड स्टेट्स, हायर ऑर्बिट्स पे एक्साइट कर जाएंगे. ठीक है, वो ऑर्बिट हमारी फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. इसमें हाइड्रोजन में टोटल 8 ऑर्बिट्स मेंशन की हुई हैं आपको. ठीक है, आती है बात समझ में? एंड एज वी नो दैट लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज लेस. तो जब लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में कम है, देन व्हाट हैपेंस? देन इन दैट केस द इलेक्ट्रॉन अगेन कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट. बट जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कैसे आएगा? ग्राउंड स्टेट में it will come back to its ground state by losing energy of different frequency and wavelength. ये सारी टर्म्स हैं इस चैप्टर में, we will discuss. ये पूरा प्रोसेस है बेटा. ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ एक क्रिएशन भी कर देती हूँ, बता देती हूँ. कंसीडर दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट, दिस इज फोर्थ ऑर्बिट, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ ऑर्बिट, एंड लेटर ऑन इन स्पेक्ट्रम यू विल गेट 8 ऑर्बिट्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन था जिसकी ये ग्राउंड स्टेट थी. इसको एनर्जी मिली, टेम्परेचर मिला. आफ्टर गेटिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स टू हायर एक्साइटेड स्टेट, वो 6th स्टेट में चला गया. ठीक है, बट वी नो द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज वेरी लेस,
अगेन इट हैज टू कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, उसको अपनी ग्राउंड स्टेट पे आना है। तो वो वापस आएगा, कैसे आएगा? बाय लूजिंग एनर्जी, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की होगी। एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग बैक ना, जो एनर्जी वो लूज करता है, इफ दैट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट इज जस्ट अ काइंड ऑफ फिल्म, ब्लैक कलर शीट होती है हमारी, जैसे आपका एक्सरे होता है। एक्सरे पे आपका एक पैटर्न बन के आता है आपकी बॉडी का। इन द सेम वे वी यूज फोटोग्राफिक प्लेट्स फॉर गेटिंग द पैटर्न्स formed by radiations. Okay, so if the hydrogen is losing energy, तो वो energy radiations की form में lose करता है। And when we obtain those lost out radiations on photographic plate, we get a kind of large amount of spectrum where large number of different frequency and wavelength of radiations are obtained. Like if I show you, see, I am going to make hydrogen spectrum for you. You also have to make, but first you see how I am making. ठीक है, मैं पहले एक कंडीशन यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, दैट मैं ऑर्बिट्स अपनी बना लेती हूँ, ऑर्बिट्स डिजाइन कर लेती हूँ। तो वैसे तो नीचे से बनती है, मैं नीचे से ही बनाती हूँ यहाँ से। आई एम जस्ट ड्रॉइंग फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, सीधी सीधी बनानी है। देन ऑर्बिट नंबर 2, देन ऑर्बिट नंबर 3, देन ऑर्बिट नंबर 4, then orbit number 5, then orbit number 6, 7 and 8. Okay, I mention also n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. These are the number of orbits. n is equal to 4, n is equal to 5, n equals to 6, it may be 7, it may be 8. Okay, for example, we have considered one electron जो excite होके कहाँ गया था, हमारा 8th state पे गया था। तो if the ground state for that electron is first, अगर हमारी first condition में अगर लेती हूँ, if ground state is n1, तो इस n1 ग्राउंड स्टेट के लिए एक्साइटेड स्टेट्स कितनी हो जाएंगी? 2। सेकेंड भी एक्साइटेड स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, किसी में भी जाता है। एंड after some time when the electron will come back to its ground state, तो what are the possibilities, किन possibilities से वो ground state में वापस आ रहा है? You have to see that. क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन 8th excited state से भी वापस आता है, 7th से भी आ सकता है, 6th also, 5th also, 4th, 3rd and second. It means कि electron can jump to any excited state and come back from any excited state. कि मतलब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस टाइम पे वो किसी भी स्टेट में जा सकता है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, और किसी भी एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। ठीक है, सो फॉर n इज इक्वल टू 1, ओके, अगर हमारी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 1 है, देन द सीरीज ऑफ रेडिएशंस, ये सारी लाइंस क्या हैं? ये वो रेडिएशंस हैं जो हमें उस फोटोग्राफिक प्लेट पे, उस एक्सरे टाइप ऑफ शीट पे हमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। ओके, सो दीज मच collection of different frequency and wavelength of radiations are written as Lyman series. क्वेश्चन आएगा यहां से, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, अलग अलग सीरीज है हमारी। ओके, नाउ
सम स्टूडेंट्स आर हैविंग क्वेरीज कि मैम ये तो नेसेसरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू हमेशा 1 ही हो, वो 2 भी तो हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, ऑफकोर्स हो सकती है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो सी दिस, अगर हम बोलते हैं दैट फॉर अ इलेक्ट्रॉन द ग्राउंड स्टेट वैल्यू वाज 2, सो इफ second case, if ground state that is n is equal to 2 होगा, n1 की वैल्यू 2 होगी, then n2 की वैल्यू एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, इट कैन बी 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो उस केस में इलेक्ट्रॉन किस किस एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा, 8 से आएगा, 7th, 6th, सॉरी ये 2 बार बन गया, 5th, 4th एंड 3rd. ठीक है. एंड दिस कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड एज बामर सीरीज. Okay. Now, if the value of ground state will be 3, then what are the possibilities? The possibilities can be excited state 8th, 7th, 6th, 5th and 4th. So, here this collection of series of radiations will be called as Paschen series. Okay. Next one is beta, if ground state is 4th, then excited states can be 8, 7, 6, 5. And this collection of radiation will be called as bracket series. Okay. And last one is, if our ground state is 5th, then electron can come from 8th also, 7th also, 6th also, and this collection of series of radiation will be called as P1. Okay, so this is all about hydrogen spectrum. मैं अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट आपको मेंशन करके भी देती हूँ कि हमारी ग्राउंड स्टेट की वैल्यूज क्या होंगी और एक्साइटेड स्टेट की वैल्यूज क्या होंगी. ठीक है. सो प्लीज सी टू दिस. फर्स्ट क्या है हमारे पास, लाइमन सीरीज. फॉर लाइमन सीरीज n1 की वैल्यू क्या है, 1. ठीक है. एंड n2 की वैल्यू क्या है, एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू क्या है, इट कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सेकेंड, इफ आई राइट बामर सीरीज, बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या है बेटा, इट कैन बी, इट इज 2. ओके, ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 2 है और एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू क्या है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. Third, if I write Lyman-Balmer, then I have to write Paschen series. In case of Paschen series, ground state value is 3 and excited state value is 4, 5, 6 and so on. Like that, you have to write for bracket and P1. Okay, so this is complete spectrum of hydrogen which is obtained on X-ray kind of photographic plate. Okay, when we are exposing hydrogen atom, hydrogen gas to external temperature conditions, then electron will get energy. They absorb different frequency and wavelength of energy and they move to the excited states. Now we know that the lifetime of electrons in excited state is very less.
नाउ इलेक्ट्रॉन हैज टू कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा बाय लूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी उसने एब्जॉर्ब कर दी, और जो एनर्जी वो लूज करेगा दैट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड टू अस in the form of different frequency and wavelength of radiations जो हमारी यहाँ पे हमको फोटोग्राफिक प्लेट पे अवेलेबल होती है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो एक है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक है तो वो एक ही बार ऊपर जाएगा, और मान लो नीचे अगर एक बार में नहीं आए तो कई स्टेप्स में नीचे आए, तो वी शुड मैक्सिमम गेट दिस मच ऑफ स्पेक्ट्रम, बट वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रेडिएशंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस. What is the meaning of all that?